मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर गलती से तुम्हारे सामने कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम्हारे मन में उसे लेकर दया अपने आप आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बसी वह आत्मा इतनी पवित्र है कि वह सबका अच्छा ही सोचती है। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोगों ने तुम्हारे इस अच्छेपन का बहुत फायदा उठाया है, और जब तुमने जैसे को तैसा देना सीख लिया तो इन लोगों ने तुमसे मन ही मन जलना शुरू कर दिया, और इनकी यह जलन आज तक तुमसे कभी छिप नहीं पाई है। इन लोगों को तुमसे बदला लेना है। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है, यहां जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन तुमसे बदला लेने की इस आग ने इन्हें अंदर से इतना अंधा कर दिया है कि यह लोग अपने सामने उस सच्चाई को भी देख नहीं पा रहे हैं। यह लोग देख नहीं पा रहे हैं कि तुम पर स्वयं परमात्मा का हाथ है। जिस तरह गर्म लोहे पर हाथ लगने पर वह जो निशान छोड़ता है, ठीक वैसे ही निशान तुमने अपना बुरा चाहने वाले लोगों की आंखों में छोड़े हैं, जो उन्हें अंदर ही अंदर तड़पा रहे हैं। वह लोग तुम्हारे बारे में सोचकर अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं। उनके जीवन में सुख चैन तो बहुत दूर की बात। इन लोगों का तो जीना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारी कामयाबी को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच हो रहा है। यह पापी लोग धीरे धीरे अपने ही बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बारे में किसी बड़े पंडित से पूछा जा रहा है, तुम्हारी कुंडली देखने की कोशिश की जा रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मेरे बच्चे। आजकल इन लोगों की नजरें तुम्हारे घर परिवार पर है। तुम कब कहां जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानना चाहते हैं ये लोग, इसलिए थोड़ा सावधान रहो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड खुद यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे आसपास कोई पुरुष है मेरे बच्चे, जो तुमसे बहुत ज्यादा जलता है। पूरा दिन बस तुम्हारे ही बारे में सोचता है। यह इंसान, इसके मन में बार बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, और इसी की वजह से आजकल सिर में थोड़ा सा दर्द रहने लगा है। इसके तुमसे कोई पुराना बदला लेना चाहता है ये, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद तुम्हें अब तक छू तक नहीं पाया है। ये बस यही चिंता इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि यह तुम्हारा अभी तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों से भी जलन है इसकी, और इसलिए अब पंडित से तुम्हारे बारे में जानकारी लेना चाहता है, यह ताकि उसी जानकारी से यह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सके। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर यह इंसान कौन है। ये वही इंसान है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे महादेव के होते हुए किसी की क्या औकात जो तुम्हें छू भी सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आती है, और आगे भी इन्हें तुम बुरे ही दिखो। इनकी नजरों ने आज तक तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हारा बनता हुआ काम बिगाड़ने की सोची। इनकी काली आंखें तुम्हें कभी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती, लेकिन यह वादा है मेरा कि इनकी वही काली आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी को देखने के सपने देख रही है, वही एक दिन तुम्हारे सामने झुकेगी। आज अपने जिन सुख के पलों को देखकर यह लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, उन्हीं सुख के पलों को दुख के बादलों में बदल दूंगा। मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे महादेव ने ठाना है कि तुम्हें सफलता के उस शिखर तक पहुंचाना है, जहां से इन सभी को अपनी असली औकात पता चलेगा। तुम्हारे साथ रहने वाली दैवीय शक्तियां तुम्हें हर पल इन बुरे लोगों से बचाती आई है। तुम्हारी हर जरूरत के वक्त इन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, क्योंकि तुम स्वयं एक देवीय अंश हो, और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जो ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकता है, जिस पर दैवीय शक्तियों का हाथ है। वरना हर किसी को यह संदेश नहीं मिलते हैं। अपने इस छोटे से जीवन में बहुत कम समय में जिंदगी को समझ लिया है तुमने। तुम्हें किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन तुम उन लोगों से बहुत परेशान हो जो बिना किसी बात के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम तो उन लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, पर यह लोग तुम्हें रुलाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही
तुम्हारे अंदर की आवाज मुझे सुनाई पड़ जाती है। इन पापियों ने तुम्हें हर तरफ से घेर रखा है मेरे बच्चे। तुम्हारी यह छोटी छोटी खुशियां भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो कभी तांत्रिक से, कभी मौलवी से तुम्हारे बारे में पूछते फिरते हैं, और आज पंडित को भी नहीं छोड़ा। इन नीच लोगों ने उससे भी तुम्हारे बारे में पूछने लगे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे कि कैसे इन दुनिया वालों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन तुम जानते हो, जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, तब तब तुम्हारा पुकार को सबसे पहले तुम्हारे इस महादेव ने सुना है। और यही कारण है कि तुम इन दुनिया वालों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी विश्वास करने से तुम्हें डर लगता है मेरे बच्चे। अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने, क्योंकि तुम उस बात को समझ गए हो, तुम इन दुनिया वालों की चालबाजी को समझ गए हो। ये तो तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है और मैं तुम्हें आश्वस्त करने आया हूं। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो, चाहे यह लोग तांत्रिक बुलाए या पंडित को, चाहे यह तुम्हें धूल में मिलाने की सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी बुरी नजर डाली, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई अहित होगा। अब बस मेरा हाथ तुम पर पड़ गया है। तुम्हारे सामने एक एक करके इन सभी लोगों को झुका दूंगा। मैं बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें, लेकिन अब अपने आंसू पोंछ लो। जब जब तुमने कुछ अच्छा चाहा, लोगों का भला करना चाहा, तब तब तुम्हें उल्टा उन्हीं से अपनी बुराई सुनने को मिली। किसी ने तुम्हें अपना नहीं माना, और जब इस संसार से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब सब लोग तुम्हारे सामने झूठे साबित हो गए, तो तुमने सबका साथ छोड़कर मेरा हाथ थामा। और विश्वास करो, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं हमेशा, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है। बस तुम हिम्मत रखो। अपने इस जीवन में बड़ी जल्दी निराश हो जाते हो। तुम थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैंने जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। अपने आप को शांत रखो। लोग तो तुम्हें उकसाना ही चाहते हैं। उन लोगों की तरफ देखो भी मत, बस अपने ही काम में लगे रहो। पहले तुम्हें लगता था सब तुम्हारे जैसे हैं, सब मेरे महादेव की ही तो संतान है, लेकिन तुम्हारे इस भोलेपन का ही तो फायदा उठाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहने वालों ने भी सिर्फ अपना ही फायदा देखा, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि इस दुनिया में सब लोग मतलबी हैं, सब रिश्ते झूठे हैं। कोई किसी का नहीं, सबके मन में बस पैसों की लालसा है। पैसों के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। यह बात तुम्हें समझ में आ गई है मेरे बच्चे? अरे, जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इंसानियत के नाते जिनका साथ देना चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठाया। और इसलिए जो लोग गलत है उन्हें जवाब देना अब तुम सीख चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब समझ में आ गया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं है। यह बात अब तुम्हें समझ में आ गई है कि इस झूठी दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर तुम उनके मतलब के हो तो सब तुमसे अच्छा बोलते हैं, सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वह अपने अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। और इसलिए अब तुमने खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है, और तुम्हारी यही बात इन बेवकूफ को जीने नहीं दे रही है। उनके दिमाग में हमेशा तुम रहते हो। तुमसे जीतने के इस पागलपन में यह लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे, पहले तुम सबकी हां में हां मिलाते थे। तुम्हारे खुद के परिवार में भेदभाव होता था तुम्हारे साथ, पर अब तुम अपने सपनों के लिए उन्हें भी मना कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम उन लोगों के लिए ही सब कुछ कर रहे हो जो बात शायद उन्हें अभी समझ में नहीं आएगी और ना तुम समझा पाओगे। पर तुम्हें समझ आ गया है कि अब बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है कि तुम एक दिन सबको गलत साबित कर दोगे। शायद कुछ लोगों को तुम्हारा व्यवहार खराब लग रहा हो, तुम बदतमीज लगते हो। अब जब तक तुम्हारा कोई काम सफल नहीं हो जाता, तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। तुम उस काम को गुप्त ही रखते हो। तुम अच्छी आदतें अपना रहे हो, अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आ रहे हो, और यह फरवरी का महीना
तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन लेकर आ रहा है। तुम अब अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो। मैं देख पा रहा हूं कि बड़े लंबे अरसे बाद तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संतुलन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन के इस संतुलन से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ करके ये तुम्हें फिर से दुखी देखना चाहते हैं। पता नहीं अब तुमसे क्या चाहते हैं। ये लोग लगता है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके भी इन्हें वो सुकून नहीं मिला जो यह लोग चाहते थे, और अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं। यह लोग करने दो, इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं। तुम बस इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे, और अपने आप को भगवान के करीब रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस फरवरी इन बुरे लोगों की नजरों से बचाकर तुम्हारा हर काम बनाने वाला हूं मैं मेरे बच्चे। मैं कहा था ना कि वह समय बहुत जल्द आएगा जब तुम्हारे सामने खुद नियति को भी झुकना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा जितना तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया था, जितना तुम्हारे बारे में वह लोग बुरा सोच रहे थे, वह सब अब उल्टा उन पर ही असर कर रहा है। जो षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचे थे, अब उन षड्यंत्र का दंड मिल रहा है। उन्हें उनका जीवन अब उस जाल में फंस गया है जहां से उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी वह लोग करना चाहते थे, उनके जीवन में उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है। इन लोगों ने तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बावजूद यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इन लोगों की यही सजा है। जिस तरह के इन्होंने कर्म किए हैं, जितना इन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, वह सब सूद समेत इन पर ही लौटेगा, और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां आएगी। तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आज तक तुमने कभी आगे से इनका बुरा नहीं चाहा, तुमने आगे होकर कभी किसी से बैर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन बुरे लोगों ने मन ही मन में तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारी हर तरह बुराइयां की। लेकिन अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। इन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, जिन तंत्र विद्याओं का उन्होंने सहारा लिया था, अब उन तंत्र विद्याओं ने उन पर ही प्रहार कर दिया है। अब इनके साथ वो होगा जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अब तक जितनी तरकीबें इनको लगानी थी, वो इन्होंने लगा ली। तुम्हारे भोलेपन का ना तमाशा बनाना था, वह इन्होंने बना लिया। अब समय का पहिया तुम्हारी तरफ घूम रहा है। अब इन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। इन लोगों ने तुम्हें अपने सामने झुकाने के लिए पता नहीं आज तक क्या क्या किया, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों की धूल समझने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे महादेव जी, आज से पहले इन लोगों को खुद पर बड़ा गर्व था। अपने साथ कुछ फालतू लोगों की भीड़ को देखकर ये लोग खुद को बड़ा समझने लगे थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब इनको पता चल चुका है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी तरक्की इनकी औकात बता रही है। पिछले कुछ समय में तुम में जो बदलाव हुए हैं, वह इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। किसी विशेष इंसान से जहां तुम्हारे हार के योग बन रहे थे, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वही तुम्हें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे कभी कोई झुका नहीं सकता। इन छोटी सोच के लोगों की इतनी औकात कहां जो यह मेरे भक्त को छू भी सके। यह लोग बस तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन इनमें इतना दम नहीं कि यह तुम्हें हाथ भी लगा दे। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला, लेकिन अब उसका शोक मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा मुनाफा होने वाला है। तुम्हें कुछ लोगों ने तुम्हें असहाय कर दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हें कमजोर समझा और यहां तक कि तुम्हें नीचा भी दिखाया। पर देवीय शक्तियां अब वो समय लेकर आ रही है जब वो तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास किया। आज तक के अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश कर रहे हो। तुम अब वह होगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब दैवीय शक्तियों का ऐसा खेल होगा जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर देगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। दैवीय शक्तियों का ऐसा प्यार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला, हर तरफ से तुम्हें बस चोट पहुंचाई गई।
तुम्हारे आसपास के लोगों में सिर्फ नफरत थी। तुम्हारे लिए हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है कि तुम शायद इस बात को भूल भी जाओ, लेकिन मैं यह कभी नहीं भूलोगे कि कैसे तुम्हारी जरूरत के वक्त, जब जिन अपनों की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हीं अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़कर इन नीच लोगों का हाथ थाम दिया। पैसों की लालच में तुम अपनों से ही ठगे गए हो मेरे बच्चे, यह जानते हुए भी कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। इन घर के भेदिया ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे पास इन लोगों पर लुटाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तुम इन लोगों को इतना मुंह नहीं लगाते थे, इसलिए तुम्हारी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। लेकिन अब इन फालतू लोगों की तुम्हें क्या जरूरत, देखो ना समय भी कैसी कैसी करवट लेता है। मेरे बच्चे, एक समय पर जिन लोगों की खुद की कोई औकात नहीं था, जब उनका समय बदला तो उन्होंने तुम्हारी औकात बतानी चाहिए। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे सामने उन लोगों की कोई औकात नहीं है। तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा औधा उन लोगों से बहुत ऊपर है। तुम मेरे दिल में बसते हो मेरे बच्चे, और यह लोग मेरे चरणों की धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापियों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ इन्हें इनकी गलती मानने का। अब बहुत समय दे दिया। मैं अब समय आ गया है न्याय का, उस न्याय का जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलाव कर रही हैं। तुमने जो चीज मुझसे मांगे थे उसी की तरफ भेज रहा हूं। मैं तुम्हें, तुम अभी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर चलते रहो। इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें मेरा बताया हुआ मार्ग दिख जाएगा, जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होगी। विश्वास करो, मैं आ गई हूं। बहुत दर्द सहा है ना तुमने, बहुत रोए हो तुम, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे मांगो मांगो मेरे बच्चे, मांगो। बस एक बार अपने मुख से बोल दो कि मां मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर उसे देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए एक बार बोल दो, ताकि मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाए। जो तुम्हारे लिए सही है उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण केवल अर्जुन को मार्ग बता सकते थे, उसी तरह मैं स्वयं भी विधि के विधान से विवश हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रास्ता तो बता सकता हूं, पर उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें स्वयं ही होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने ऊपर विश्वास करो। तुम अपने अंदर मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम्हारे इस शरीर में बसी उस आत्मा को मेरे प्रति समर्पित कर दो और मन को शांत करके मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो यह मौका दिया है उसे ऐसे ही मत गवा। आज से तुम्हारे जीवन के उस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रहा है, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। तो तैयार हो जाओ, और हो सके तो लाल वस्त्र धारण करो। कोई भी लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का कपड़े का एक टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखो, और खुद को अकेला महसूस करवाना बंद करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। ये खेल तुम विजय और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता का अंत करने के लिए खेला जा रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं, अभी तो अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारे बारे में जितना झूठ बोलेंगे, जितनी गंदगी फैलाए, उनकी फैलाई गई गंदगी में उन्हें ही डुबा दूंगा। मैं अब उन लोगों को उनकी हार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब बौखला गए हैं। वो अब उन्हें खुद पर ही क्रोध आ रहा, इसलिए उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो। तुम्हारी बातों का ही प्रयोग करके वह तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे, इसलिए लोगों से सोच समझकर बात करना। अब से तुम निश्चित हो जाओ, तुम पर उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति को जवाब दूंगा। मैं तुमसे बस यही गलती हुई है कि इस दुनिया में तुमने हर किसी को अच्छा समझने की गलती कर दी। जहां लोग अपना फायदा देखकर रिश्ते चुनते हैं, वहां तुमने सबका भला करने की कोशिश की। बस यही तुम्हारी गलती है मेरे बच्चे। इसलिए तुम जितनी जल्दी इस सच को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम अपने अंदर के इस दर्द को भूल पाओगे। और अगर फिर भी उन घटनाओं को ना भूल पाओ, तो याद रखना, तुम्हारे हर दुख में, हर दर्द में तुम्हें साथ देने के लिए तुम्हारी महादेव है। मेरे बच्चे, इस साल का पहला महीना निकल चुका है, और इसी के साथ साथ
इस साल की जो महाशिवरात्रि आने वाली है मेरे बच्चे, यह तुम्हारा कोई बहुत बड़ा काम बनेगा है। कुछ ऐसा काम जिसका शायद तुम्हें इंतजार थे, क्योंकि तुमसे मैंने जो वादा किया था, जो न्याय मुझे तुम्हें देना है, अब वह न्याय बहुत जल्द होने वाला है। मेरे बच्चे, इस गुप्त महाशिवरात्रि में कुछ बड़ा होगा, कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा। महादेव के द्वारा तुम्हें सताने वाले कुछ लोगों के मुंह बंद करने की तैयारी चल रही है। तुम्हें आज तक जितने भी